अगर मैं आपके सामने कंट्री का नाम लूँ सऊदी अरेबिया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? शायद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रिच लोग, रिच लाइफस्टाइल, यही सब चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपसे सऊदी अरेबिया आजकल एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है पूरी दुनिया में, वो भी किस लिए? तो शायद ये ऐसा टॉपिक है जो ना ही आपने एक्सपेक्ट किया होगा ना ही मैंने। तो अगर मैं आपको 2 मिनट भी टाइम दूँ ना गैस करने का, तो आप इस टॉपिक को गैस नहीं कर पाएंगे वो किस लिए ट्रेंडिंग में है। और वो मुद्दा है इस्लाम। जी हाँ, एंटी इस्लाम। सऊदी अरब अब एक एंटी इस्लामिक कंट्री बनने की ओर बढ़ती चली जा रही है। पिछले कुछ दिनों में, बीते कुछ सालों में सऊदी अरब ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी है, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसने दुनिया की सभी इस्लामिक कंट्रीज़ को, इस्लामिक नेशंस को उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। और ऐसे क्या स्टेप्स लिए उन्होंने और आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, इसी के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुषार, टी रैंडम एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की सभी इस्लामिक कंट्रीज को सबसे ज़्यादा फंडिंग देने वाली कंट्री सऊदी अरब, और आज वही सभी इस्लामिक कंट्रीज उसके खिलाफ खड़ी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर कौन कौन से एक्शंस लिए हैं सऊदी अरब ने जिसने ये मोड़ पर खड़ा कर दिया कि सभी उसके खिलाफ हैं। इसकी शुरुआत होती है सन 2017 से, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आ जाते हैं। वो एक नई सोच, नई विजन के साथ सत्ता में आते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया सऊदी इस्लाम विजन 2030। इस विजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती थी, ह्यूमन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इकोनॉमी डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर कवर हो जाते थे कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन असली शुरुआत इसके जस्ट बाद से होती है, जब मोहम्मद बिन सलमान एक बयान जारी करते हैं जिसमें वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकल टेररिज्म के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि सऊदी अरब में अब से और इसी समय से रेडिकल टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो बंदा उन्हें देख रहा है और सुन रहा है इस समय, वो खुद अपने आप इसे ख़त्म कर दे, और अगर वो इस चीज़ को खुद नहीं करता है तो वो खुद उसे मिट्टी में मिला देंगे। और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बारे में वो कहते हैं कि इसे इसी समय से सऊदी अरब में ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो वो खुद इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद उनका अगला स्टेप क्या था? इसके बाद उन्होंने कुछ लीडर्स को फाइंड करा, इस्लामिक लीडर्स को, इस्लामिक गुरु को, जो राजनीति तो कर रहे थे लेकिन वो एक इस्लामिक राजनीति कर रहे थे। वो अंदर ही अंदर एक टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। इसमें 3 सबसे बड़े नाम थे जिनके अरेस्ट होने से पूरी दुनिया चौंक गई। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया उसी रात को, जिसमें सबसे बड़ा नाम था अवध अल कुमारी, अली अल कुरानी और सलमान अली वाहका। इसके बाद क्या करा उनकी गवर्नमेंट ने? इसके बाद क्या करा उन्होंने कि एग्जाम हॉल में हिजाब को बैन कर दिया। जी हाँ, एग्जाम हॉल में कोई भी लड़की हिजाब पहन के नहीं जाएगी। ये मुद्दा हमारे देश में भी काफ़ी समय तक चलता रहा था। उसके बाद क्या करते हैं, वो वुमेन्स की ड्राइविंग को लीगल कर देते हैं। अब सऊदी अरब में सऊदी अरब की लड़कियां भी वुमेन्स को ड्राइविंग कर सकेंगी सड़कों पे। चलिए, अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, जो स्टेप्स बताए, जो एक्शंस बताए सऊदी गवर्नमेंट के, वो शायद सुनने में ठीक लग रहे हैं। यार, इनसे किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है? कोई इंसान अपनी पुरानी सोच से आगे बढ़ रहा है, कंट्री को आगे ले जा रहा है। हाँ, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बाद कुछ और ऐसी चीजें हुई जिससे शायद ये चीजें और बड़ी बन गई। ये जो मुद्दा बहुत छोटा था, ये काफी बड़ा बनता चला गया। वो क्या था? इस बात को सुनिए। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का बैन हो जाना। जी हाँ, हमारे इंडिया में भी वाला मुद्दा काफी समय से चल रहा है, और सऊदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मस्जिदों में लाउड स्पीकर बैन कर दिया। और यहाँ नहीं, अभी और सुनिए, उन्होंने क्या करा, मस्जिदों में ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी। ना कोई बाहर का मुद्दा अंदर जाएगा, ना ही मस्जिदों से कोई भी मैसेज बाहर आएगा। इतनी बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। वो क्या करते हैं कि अपनी मस्जिदों में हर रिलीजन के लोगों को अलाउड कर देते हैं आना। कोई भी मस्जिद हो, उसकी कितनी भी मान्यता हो, कुछ भी हो, हर रिलीजन का बंदा, औरत, आदमी मस्जिद में आके विजिट कर सकता है, फोटोज ले सकता है। इसमें एक नया सेगमेंट आ जाता है, इस्लाम वर्सेस टूरिज्म, या टूरिज्म वर्सेस इस्लाम, जो शायद कहीं ना कहीं इस चीज की सारी जड़ है जो ये सब हो रहा है। ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसे सुनने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्या करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपनी कंट्री का एक मैप पास करा है। यह एक डेवलपिंग मैप पास करा है, जिसके अंदर कहीं पे बिल्डिंग बननी है, कहीं पे कुछ होना है, जो हर देश अपने ब्लूप्रिंट पास करती है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए किसी जगह से ब्रिज पास होना, तो वो सऊदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां से ब्रिज पास होना तो ब्रिज पास होना है। उससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे मकबरा है, यहाँ पे मंदिर है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ पे ब्रिज पास होना है, वो जगह कितनी भी धार्मिक हो, उसकी कितनी भी मान्यता हो, उसके ऊपर से ब्रिज पास होगा। वहाँ पे है, उसे तुरंत डिमोलिश कर दिया जाएगा बिना कुछ सोचे। हद तो तब हो गई जब सऊदी अरब की 3 सबसे फेमस मस्जिदों में से एक
प्रॉफिट की वाइफ खादिजा के मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है, उनके मकबरे को डिमोलिश कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होती है, मैं आपको बताऊंगा, बिलीव नहीं करेंगे। उस पता क्या बनता है उस जगह पे? उस जगह पे टॉयलेट्स बनवा दिए जाते हैं, क्योंकि उनके मैप में, उनके ब्लूप्रिंट्स में वहाँ पे टॉयलेट्स थे। मैं आपको कुछ ऐसे देशों के नाम बताता हूँ जो इस टाइम बिल्कुल ही सऊदी अरब के एंटी हो चुके हैं, सिर्फ इस इस्लाम के मुद्दे को लेके। इसमें सबसे पहला नाम आता है टर्की, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा आता है ईरान, तीसरा आता है बहरीन। ऐसे कुछ और भी देश हैं जो बिल्कुल इसके खिलाफ हो चुके हैं। बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। एक टाइम पे इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा फहराने वाला सऊदी अरब आज वो इन चीज़ों को क्यों कर रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया? चलिए इस बारे में बात करते हैं। रीज़न 1, ये रीज़न शायद इतना बड़ा ना हो, लेकिन ये अंदर से बहुत इफेक्टिव रीज़न है अगर आप ध्यान से समझेंगे। ये बात है 9/11 अटैक की। 9/11 अटैक जो कि अमेरिका पे हुआ था, टेररिस्ट अटैक। इसमें सबको पता था और आज भी पता है, इसमें सऊदी अरब का कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट था। सऊदी अरब को माना जाता है कि सऊदी अरब ने वहाँ के दोषी को, टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह दी थी। तब से ही थोड़ी अनबन लगी रहती है। तो अपने इस दाग को मिटाने के लिए, अपने इस टेररिज्म वाले दाग से अपने आप को अलग करने के लिए सऊदी अरब आज इन स्टेप्स को लेने पर थोड़ा सा मजबूर है। और आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के साथ कोई भी दुश्मनी लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। कौन ही पसंद करेगा कि वो किसी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक दुश्मनी अपने साथ पाल के चले या अपने हिस्ट्री में एक दुश्मन की तरह अपना नाम लिखवाए। नंबर 2, ऑयल इकोनॉमी। सऊदी अरब अपने ऑयल को लेकर पूरी दुनिया में फेमस है कि सऊदी अरब की आधे से ज़्यादा इकोनॉमी तेल की माइनिंग पर रन की जाती है। लेकिन क्या सच में सऊदी अरब के पास इतना ऑयल है कि वो आगे कुछ समय तक या लंबे समय तक सिर्फ ऑयल के ऊपर अपनी इकोनॉमी को रन कर सके? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जब सऊदी अरब में ऑयल की माइनिंग स्टार्ट हुई थी तब सऊदी अरब की पॉपुलेशन थी 20 से 25 लाख, और आज के समय पर सऊदी अरब की पॉपुलेशन हो चुकी है 2 करोड़ से भी ऊपर। तो चीज़ें तो डिसबैलेंस होंगी ना। तो इस वजह से सऊदी अरब को एक अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ रहा है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ दीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो दुनिया में एक मंदी आ चुकी थी। मंदी अब भी चल रही है लेकिन थोड़ी ऊपर उठ चुकी है। उस समय पे ज़्यादा मंदी आ चुकी थी। रशिया खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा था। तो रशिया उस समय पे क्या करता है, इस ऑयल इकोनॉमी में अपनी एक लंबी छलांग मारता है। वो क्या करता है, दुनिया के 3 सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर, इंडिया, कोरिया और चाइना, इन्हें वो क्या करता है, अपना तेल एक्सपोर्ट कर देता है चीप प्राइसेस पे। जी हाँ, सऊदी अरब से भी ज़्यादा चीप प्राइसेस में। तो सऊदी अरब के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, और रशिया जब इसमें आ गया तो वो और बैकफुट पे चला गया। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न बना कि वो एक अल्टरनेट सोर्स सोचे, और जो अब तक चल रहा था उन चीज़ों को चेंज करने पे बहुत बड़ा मजबूर हो जाए। और अगला टॉपिक जो है वो इन सारी बातों को क्लियर कर देगा कि ये सारी ऑयल जो आ रहा है, हेल्थ जो आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। ये सबका रीज़न है टूरिज्म। यही हमारा अगला टॉपिक है। नंबर 3, फोकस ऑन टूरिज्म। सारा फोकस जो है वो टूरिज्म पे शिफ्ट करना है। जब सऊदी अरब को ये पता चल चुका कि ऑयल इकोनॉमी ज़्यादा समय तक नहीं चलनी है, अब वो खेती तो करते नहीं है कि वो खेती करके अपनी आगे काम चला लेंगे या कुछ करेंगे। उनके पास एक ऑप्शन बचता है जो वो करते आए हैं, टूरिज्म। पब्लिक को बुलाओ, किराया लो और इकोनॉमी चलाओ। तो उस बीच में वो किसी भी रिलीजन को नहीं आने देंगे, किसी भी धार्मिक चीज़ को नहीं आने देंगे, टेररिज्म को नहीं आने देंगे। यही उनका आखिरी फोकस है और यही उनका फोकस आगे रहने वाला है। इसमें क्या होता है, कोई मस्जिद है और वहाँ से एक नेगेटिव वाइब निकल रही है, नेगेटिव चीज़ बाहर जा रही है, लोगों में एक अलग सा माहौल बन रहा है उस चीज़ को लेकर। सऊदी अरब में भाई ये होता है, अगर उनका एक भी ग्राहक कम हो गया, एक भी टूरिस्ट कम हो गया सिर्फ इस रीज़न को लेके, तो इससे वो अपनी एक बहुत बड़ी हार मानेंगे। अगले 50 सालों में जो सऊदी अरब ने सोच रखा है करने के लिए, वो पूरी तरीके से फ्यूचर पर डिपेंड करता है। फ्यूचर की इकोनॉमी को लेके वो फोकस कर रहा है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर वो इन पिछली चीज़ों को लेके टेररिज्म अटैक कर रहा है, किसी ने उल्टी सीधी बात कर दी, किसी ने मस्जिद में कुछ कर दिया, ये वाले कपड़े पहन के कहीं नहीं जाना। चलिए मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करता हूँ जो शायद आपके दिमाग का सारे डाउट क्लियर कर दे। आप इस वाली इमेज को देखिए, ये कौन है, पहचाना आपने? चलिए मैं आपको ये वाली इमेज हटाता हूँ। अब ये वाली इमेज देखिए, इन्हें पहचानिए। शायद अब आपने इन्हें पहचान लिया हो। ये सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान। ये जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस छोड़ के। यही चीज़ सब कुछ इंडिकेट कर देती है, जो मैंने अभी तक आपको बताया सब चीज़ का रीज़न इंडिकेट कर देती है यही चीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और आप समझे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुद्दा कितना ही सेंसिटिव है। थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, आपके नॉलेज में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ हो, थोड़ा काम आई हो, आपका नॉलेज गेन हुआ हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन सा पार्ट, कौन सा एक्शन सबसे खतरनाक लगा।